कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। अनुभाव सज्जन पुरुष माँ सरस्वती की आराधना करता है। माँ जिनवाणी की भक्ति करता है। इसी के प्रसाद से सारी लोक यात्रा चला करती है। यदि सरस्वती नहीं होती तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते थे। सरस्वती माँ जिनवाणी माँ हमें मिली है। जब सरस्वती हमारे जीवन के अंदर मिल जाती है तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा चिंतन, हमारी विचार शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है। माँ जिनवाणी की, माँ सरस्वती की आराधना से इंसान अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। निमित्त ज्ञानी बन जाता है, अवधि ज्ञानी बन जाता है, मनापरे ज्ञानी बन जाता है और यहाँ तक कि तीन लोक के पदार्थों को जानने की शक्ति उसके भीतर आ जाती है। ये माँ सरस्वती की कृपा प्रसाद का फल है। जहाँ आज वर्तमान में अनेक लोग सरस्वती माँ की आराधना करके अपने जीवन में काव्य पाठ, कवि सम्मेलन और जो है बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हमारे ऋषि महर्षि जन अपने जीवन में किया करते हैं। ये सरस्वती की आराधना हमारे अंधकार को दूर करने वाली होती है, हमारे भीतर प्रकाश को भरने वाली होती है। ऐसी ये सरस्वती माँ की भक्ति जो प्राणी अपने जीवन में कर लेता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। आज हमें बुद्धि मिली तो ये सरस्वती की कृपा प्रसाद से। आज हम अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं ये सरस्वती माँ की कृपा प्रसाद से। आज हम अच्छा अच्छा बोलते हैं ये जिनवाणी की कृपा से। जो सरस्वती की एकाग्र मन होकर के भक्ति करता है, सरस्वती उसके हृदय में, उसके कंठ में और जिह्वा के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाती है। ये सरस्वती इतनी सहज साध्य नहीं है, बहुत कठिनता से हमें अपने जीवन में सिद्ध होती है। हमने सरस्वती का चित्राख्यान देखा है कि एक सरस्वती तो बैठी हुई है, एक सरस्वती का चित्र जो एक खड़ी है, जो अपने जीवन में सरस्वती की भक्ति करता है, जो एकाग्र मन से भक्ति करता है, जो उसको पुकारता है। ये दोनों चित्र हमें अपने जीवन के अंदर उपदेश देते हैं कि जो भक्ति भाव से सरस्वती का स्मरण करता है तो सरस्वती जो है दौड़ती दौड़ती चली आती है और उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बैठी हुई सरस्वती ये हमें उपदेश देती है कि यदि सरस्वती एक बार आने के उपरांत हृदय में जब बैठ जाती है तो फिर हृदय से कभी निकल करके नहीं जाती है। ऐसी यह सरस्वती है। इस सरस्वती के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में वाद विवाद कर लेता है और वाद विवाद में वह जो है विजय लौट करके आता है, विजयी बनकर के आता है। उसको किसी का डर नहीं होता है क्योंकि उस सरस्वती को कोई चुरा नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है, कोई हरण नहीं कर सकता है। ऐसी ये सरस्वती है। उस सरस्वती के द्वारा ही उसका सर्वत्र आदर होता है। सरस्वती पुत्र दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, सर्वत्र उसका सम्मान ही सम्मान हुआ करता है। इसलिए सरस्वती के प्रतिदिन 108 नाम का उच्चारण हमें करना चाहिए।
जहाँ सरस्वती की भक्ति की बात तो बहुत दूर, लेकिन माँ जिनवाणी के 108 नाम ले लेते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। यदि 108 नाम लेने की फुर्सत नहीं है तो कम से कम हम अपने जीवन में 16 नामों का स्मरण कर लें। वे 16 नाम हैं: प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचमं विदुषां माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं कौन सी? ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पंचदशं च श्रुतदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तस्य संतुष्यते माता, शारदा वरदा भवेत्। ये 16 नामों का उच्चारण जब इंसान अपने जीवन में प्रातः काल की मंगलमय बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करता है तो सरस्वती उसके ऊपर प्रसाद बरसाना शुरू कर देती है। वह अपने जीवन में वरदान को भी प्राप्त कर लेता है। जिस सरस्वती के प्रभाव से इन नामों के उच्चारण करने मात्र से जहाँ पर हमें चारों अनुयोगों का ज्ञान हो जाता है, जहाँ सिद्धांत अध्यात्म शास्त्र, जहाँ छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र, वास्तु शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान, वेद पुराण चरित्र आदि का ज्ञान उसके जीवन में हो जाता है। ऐसी सरस्वती की कृपा अपने जीवन में बरसती हुई दिखाई देती है। एक ग्वाले ने, जंगल में आग लग रही थी, जंगल में सारी चीजें जल रही थी, लेकिन एक ऐसा वृक्ष था जो हरा भरा और जो है वह नहीं जला। उस ग्वाले ने विचार किया कि जंगल के अंदर सारी वस्तुएं जल रही हैं, लेकिन ये वृक्ष क्यों नहीं जल रहा है? हो न हो इस वृक्ष के अंदर कुछ न कुछ जरूर है। और जो है डरता डरता जो है वृक्ष के पास में पहुंचा। कभी भय भी होता मन में। और जो है वृक्ष के पास में पहुंचा, देखा कि कोई पुस्तक है। उसने पुस्तक को उठाया और जो है अपने घर पर ला करके रख दिया, और घर पर ला करके जो है रात दिन उसकी पूजा करता था। जानता नहीं था वो तो एक मात्र पुस्तक है, बस ऐसा जानकर रोज जो है वो दीपक अगरबत्ती से उनकी पूजा किया करता था। एक दिन जो है सेठ के यहाँ पर मुनिराज आहार करने के लिए आए, और आहार करने के लिए आए तो वह पुस्तक वह शास्त्र जो है ला करके मुनिराज के हाथ में सौंप दिया। मुनिराज बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, वह ग्वाला भी प्रसन्न हुआ, और जो है वह शास्त्र मुनिराज को भेंट किया। उस भेंट के फलस्वरूप अगले भाव में जाकर के वह कुंद आचार्य बन गया, जिन्होंने अपने जीवन में 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने अपने जीवन में प्रवचन सार, नियम सार, रायण सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों के निर्माण किए। और आज हमारे द्वारा वो जो है पूज्य पने को प्राप्त हो रहे हैं। आज उन कुंद स्वामी के ग्रंथ हमें अपने जीवन में पढ़ने को मिल रहे हैं। जो व्यक्ति प्रातः काल में माँ सरस्वती के नाम का उच्चारण करता है वह विद्वान होता है, प्रतिभावान होता है, बुद्धिमान होता है। आज हम देखते हैं कि अपने घर के छोटे छोटे बालक अपने जीवन में कैसे प्रतिभावान होते हैं, कैसे बुद्धिमान होते हैं, जिनके प्रश्नों का समाधान हम लोग भी नहीं दे पाते। ऐसी ऐसी तर्कणा शक्ति आज के बालकों में है, क्योंकि अब जो है मूर्ख बच्चे पैदा होने बंद हो गए।
अब तो जो है प्रतिभावान बुद्धिमान ऐसे बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जो है प्रातः काल में जल्दी उठना, रात्रि में जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये विद्यार्थियों के लक्षण है। जो प्रातः काल में जल्दी उठता है, सरस्वती उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उस समय चित्त शांत होता है और विद्या का अध्ययन किया जाता है, तो सरस्वती प्रसन्न हो जाया करती है। आज बच्चे देर रात तक तो पढ़ते रहते हैं और जो सवेरे का समय होता उसमें सोए रहते हैं, जिसके कारण आज कई विद्यार्थी जो है परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इसलिए जिसको परीक्षा में पास होना है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, 100 में से 100 में से 99, उसको सवेरे जल्दी 4 बजे उठ करके अपने सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, अपने विद्या का अध्ययन करना चाहिए। समय की कीमत करने वाले आज जो है अपने जीवन में वे ऋषि महर्षि बन गए। आज जिन्होंने अपने जीवन में सरस्वती की आराधना की और सरस्वती की आराधना के बल पर उन्होंने बहुत सा ज्ञान अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। सरस्वती की भक्ति कैसे करें, क्योंकि सरस्वती की भक्ति हम अपनी माँ समझ करके, जिस प्रकार से हमारी जन्मदात्री माँ के वस्त्र फट जाते हैं, हम तत्काल नया वस्त्र ला करके देते हैं। जिस प्रकार से हमारी जन्मदात्री माँ को यदि बुखार आ जाता है, तत्काल हम जो है उनको गोली दवाई ला करके देते हैं। यदि हमारी माँ जिनवाणी के यदि वस्त्र फट रहे हैं, तो हम तत्काल जो है नया वस्त्र उनको पहनाएं, हम जो है उनकी सुरक्षा करें, तो उससे जो है माँ सरस्वती हमारे जीवन में प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के उपरांत जो है हमें उसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वर्तमान जीवन वैज्ञानिकों का जीवन है और इस वैज्ञानिक के जीवन में जो है आज इंसान के पास में बहुत सारी वस्तुएं, भौतिक साधन उसके अंदर आ गए हैं। घरों के अंदर रिमोट दिखाई देता है, टीवी का रिमोट है, फ्रिज का रिमोट है, पंखे का रिमोट है, एसी का है, कूलर का है, पंखे का है, न जाने कितने प्रकार के रिमोट हैं और रिमोट का भी रिमोट है। यदि अपने जीवन में भी एक रिमोट आ जाए और वह रिमोट यदि सरस्वती का रिमोट हमारे हाथ में आ जाए, तो हमारे जीवन में ज्ञान ही ज्ञान बरसता हुआ दिखाई देगा। और ये रिमोट एक बार आ गया तो फिर कभी भी जो है नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसी सरस्वती का रिमोट हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार से मोबाइल में आप अपनी तस्वीरें डिलीट कर सकते हो, मोबाइल में आप अपने नंबर डिलीट कर सकते हो, लेकिन यदि एक बार जीवन में सरस्वती माँ के प्रति भक्ति आ गई तो उसको कोई जो है डिलीट करने की शक्ति जीवन में किसी के पास में नहीं है। न स्वयं कर सकता और न दूसरा कर सकता है। इसलिए जो है सरस्वती का रिमोट, सरस्वती की भक्ति अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। एक दिन एक विद्यार्थी, उसको आने में देरी हो गई। टीचर का अनुशासन, आज तो कुछ भी अनुशासन नहीं रहा। पहले यदि विद्यार्थी देर से आता, प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाता, तो दरवाजे के बाहर उसको खड़ा रहना पड़ता, कक्षा के द्वार पर बाहर खड़े रहना पड़ता। ऐसा एक विद्यार्थी, आने में देरी हो गई,
और देरी हुई तो टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया। टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया और जो एक क्लास प्रारंभ हो गई और क्लास प्रारंभ हुई, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। उस विद्यार्थी ने देखा कक्षा के अंदर बैठने वाले सारे विद्यार्थी मजाक मस्ती कर रहे हैं, इधर टीचर पढ़ा रहे हैं और सारे विद्यार्थी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की मजाक बना रहे हैं, नाना प्रकार के गधा मस्ती करने लगे। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ विद्यार्थी था, जो टीचर पढ़ा रहे थे, उसको जो है अपनी कॉपी में नोट करता चला जा रहा था। और जो है टीचर ने एक प्रश्न दिया हल करने के लिए गणित का। जैसे ही कालांश समाप्त हुआ और कालांश समाप्त हुआ तो जो है सबकी कापियाँ देखी और इधर वह विद्यार्थी भी जो बाहर खड़ा था और वह विद्यार्थी जो है कॉपी लेकर के सर के पास में गया और सर ने देखा इस विद्यार्थी ने बिल्कुल सही रूप से प्रश्न का हल कर लिया। टीचर ने उसको आशीर्वाद दिया, उसकी पीठ जो है थपथपाई और वही विद्यार्थी आगे चल कर के डॉक्टर के.आर. नारायण हमारे देश का राष्ट्रपति बन गया। हमारे आचार्य भगवंतों ने, उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हो गए हमारे, चाहे कुंद हो कि चाहे दर्शन आचार्य हो, पुष्पदंत भूतबली हो, चाहे आचार्य शांति सागर महाराज हो कि चाहे वीर सागर जी महाराज हो कि चाहे गुरुदेव आचार्य अजीत सागर महाराज हो, चाहे वर्धमान सागर जी महाराज हो, जितने भी बड़े बड़े साधक साधु संत हैं, वे अपने जीवन में कभी भी जो हैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अपने उपयोग को माँ जिनवाणी की आराधना में लगा करके अपने जीवन में सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं और उस सम्यक ज्ञान की आराधना से अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़े ज्ञानी आचार्य अपने जीवन के अंदर बन जाया करते हैं। सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है वह कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। उसके पास में ज्ञान का धन इतना हो जाता है कि वह अपने ज्ञान का वितरण करता रहता है। आज हमें अपने जीवन में ये ग्रंथ मिले, ये उन्हीं आचार्य भगवंतों की कृपा प्रसाद से कि भगवान महावीर ने हम लोगों के लिए क्या उपदेश दिया। यदि भगवान महावीर उपदेश नहीं देते तो हमारे आचार्य ग्रंथ कहाँ से लिखते। यदि आचार्य भगवंतों ने ये समझ लिया होता कि ये ग्रंथ मैं क्यों लिखूं, लेकिन उन्होंने करुणा बुद्धि से भव्य जीवों का उपकार करने के लिए ये जो है ग्रंथ लिखा और जो है उन्होंने अपने जीवन में ऐसी सरस्वती की भक्ति की जिसके कारण अपने जीवन में वे महान बन गए और जो है उन्होंने अपने जीवन में सुख शांति का मार्ग अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने को भी ज्ञानी बनना है तो सरस्वती की आराधना करना, सरस्वती पुत्रों की आराधना करना, विद्वानों की सेवा करना, ज्ञानी की सेवा करना, तो अपने जीवन में वह सरस्वती प्रकट होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले सरस्वती माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।